हेलो सब्स। तो आज हम देखेंगे टेक्स्ट एक्सप्लोजन इनटू पार्टिकल्स। बहुत मजा आएगा बनाने में। बहुत सिंपल है। सिंपल तो क्या ही है, सिंपल नहीं है। मैंने बहुत दिनों पहले ऐसा कुछ देखा था, मुझे बनाना था लेकिन मुझसे बन नहीं रहा था। ठीक है, तो मैं कल से लगा हुआ हूँ ये वाला बनाने के लिए। फाइनली मुझसे बन गया, वो भी जुगाड़ से। मतलब सब कुछ फ्यूजन के अंदर ही होगा, बस एक वर्कअराउंड है वो देखेंगे हम। तो चलो देखते हैं। मैं चलता हूँ अपने रिजॉल्व में, लेकिन उससे पहले मेरा 1 मिनट का जो गुस्सा है वो जायज है। 48 घंटे से लगा हुआ हूँ गूगल पे, चैट जीपीटी, जेमिनी, परप्लेक्सिटी सब छान लिया। सब साले गलत बोलते हैं। तुम्हारे जो सो कॉल्ड बड़े बड़े यूट्यूबर हैं दाविंची रिजॉल्व पे बैठे हुए, किसी ने कवर नहीं कर रखा ये पार्टिकल्स में। सबकी हालत खराब हो जाती है। एक दो जो छोटे छोटे चैनल्स हैं, बहुत रेयर से मिले मुझे, उन लोगों ने बताया है पार्टिकल्स, लेकिन जो काम की चीजें, एकदम बेसिक सी चीजें, वो कोई नहीं बता रहा। इतना सिंपल है ये, फिर भी किसी ने आज तक बताया नहीं है। और यूट्यूब पे ये कहीं नहीं मिलेगा। मैं सोच रहा था ये मेंबर्स ओनली पे डालूं, मुझे पता है मेरे मेंबर्स नहीं है, फिर भी मैंने 2 वीडियो डाल रखे हैं। मुझे लग रहा था ये भी डाल दूं, पर कोई नहीं। तो शुरू करते हैं। मैं चलता हूं अपने रिजॉल्व में, फिर देखते हैं। तो मैं आ चुका हूं रिजॉल्व में और मैं हूं अभी अपने एडिट पेज पे। ठीक है, और ये मैंने आपके सामने ही बना रखा है। सिंपल है, ये भी था और ये भी था। और उससे पहले मैंने अपना एक मेंबर्स ओनली में ये डाला था बबल टेक्स्ट, तो आप मेरे चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं एज ए मेंबर बन के। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। यहाँ पे चलता हूँ मीडिया पूल पे, जो कि मेरा पहले से खुला हुआ है। यहाँ पे करेंगे राइट क्लिक और यहाँ से एक न्यू फ्यूजन कॉम्पोजिशन बना लेंगे। इसका नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैंने दिया पार्टिकल्स। क्रिएट करते हैं और इसको उठा के मैं अपने टाइमलाइन में ले आता हूँ। अब मैं इसको ऊपर राइट क्लिक करूंगा, ओपन इन फ्यूजन पेज करूंगा, तो आपके सामने कुछ ऐसा आ जाएगा। सबसे पहले मैं लूंगा एक बैकग्राउंड यहाँ से और इस बैकग्राउंड को अपने इस मीडिया आउट से कनेक्ट कर दूंगा। सिंपल है। अब मैं सबसे पहले लूंगा टेक्स्ट यहाँ से और टेक्स्ट को मैं यहाँ दिखाता हूँ और यहाँ पे कुछ भी आपको लिखना है लिख देंगे। कोई लेटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब मैं जाऊंगा राइट साइड में और यहाँ पे आपको दिख रहा है साइज, में इसको बड़ा कर लूंगा जितना भी आपको करना है। तो मैंने कुछ इसको इतना बड़ा किया और अब मुझे चाहिए पार्टिकल्स नोड। यहाँ पे आपको दिख रहा है सबसे पहला पी एमीटर। ठीक है, यहाँ पे मिल जाएगा आपको पी एमीटर नाम से, या फिर शिफ्ट स्पेस बार पी एमीटर लिखेंगे, ऐड करेंगे, आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद मुझे चाहिए पी रेंडर नोड, क्योंकि ये जो पी एमीटर है वो पी रेंडर के बिना नहीं दिखता। ठीक है, तो शिफ्ट स्पेस बार पी रेंडर नोड, ये वाला आएगा, ऐड करेंगे और ये वाला आपको यहाँ भी मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे। और उसके बाद इस पी एमीटर को मैं पी रेंडर के साथ ऐसे कनेक्ट कर दूंगा और इस पी रेंडर को अब मैं बैकग्राउंड से ऐसे कनेक्ट करूंगा और मीडिया आउट को यहाँ दिखाऊंगा। बाय डिफॉल्ट हमें एक पार्टिकल्स मिल रहे हैं कुछ ऐसे, हमें इसका कोई लेना देना नहीं है। मैं यहाँ पार्टिकल समझाने नहीं आया हूँ, मैं कुछ बनाने आया हूँ। ठीक है दोस्तों, क्योंकि पार्टिकल्स में मैं भी नूब हूँ। मैंने जबरदस्ती बनाने की कोशिश करी तो बन गया 48 घंटे में। अब हम क्या करेंगे, पी एमीटर में जाऊंगा, मैं राइट साइड में जाऊंगा, रीजन के अंदर जाऊंगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्फीयर, इस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं बिट मैप चूज करूंगा। ठीक है, ये तो सिंपल चीजें हैं। और जो टेक्स्ट है, अब मैं इस टेक्स्ट को यहाँ पे से कनेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है, उससे पहले ये वाला इनपुट नहीं था, अगर आप ध्यान देंगे तो। जैसे मैंने बिट मैप किया उसके बाद ये यहाँ पे आ चुका है, तो मैं टेक्स्ट को इस येलो से कनेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे देखो कुछ पार्टिकल्स आ रहे हैं। पी एमीटर को सिलेक्ट करूंगा, राइट साइड में जाऊंगा, कंट्रोल्स के अंदर वापस जाएंगे। ठीक है, और यहाँ से मैं नंबर्स कैसे बढ़ाऊंगा, तो देखो हमारा पार्टिकल कुछ इस शेप में आ रहा है। तो मुझे पार्टिकल्स कम से कम चाहिए 300 400। तो मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा 400 पार्टिकल्स चाहिए मुझे। कुछ हमारा ऐसा आ रहा है, देखो 5 की शेप में आ चुका है ना। शुरुआत में कुछ ऐसा होगा, उसके बाद कुछ ऐसा बढ़ता रहेगा ये। और यहाँ पे आपको दिख रहा है नीचे लाइफ स्पैन, इसको आप अपने कॉम्पोजिशन से बड़ा रखेंगे। अगर आपका क्लिप का ड्यूरेशन 5 सेकंड है तो उससे बड़ा। ठीक है, तो इसका जो लास्ट फ्रेम है 149 यानी 150 के आसपास है, मतलब 150 ही है ये। तो मैं जो लाइफ स्पैन है, ये वाला लाइफ स्पैन, इसको मैं 150 से ऊपर करूंगा, ताकि जो पार्टिकल्स है वो हमेशा इसी फ्रेम में रहे, मर न जाए। कुछ हमारा ऐसा बढ़ रहा है, लेकिन हमें ऐसा भी नहीं चाहिए। हमें चाहिए 400 पार्टिकल्स, जो ना मरे, ना कम हो, ना ज्यादा हो। ठीक है, तो 400 चाहिए। उसके लिए मैं जाऊंगा 0 फ्रेम पे। अभी हम 400 पे हैं, यहाँ पे लगाऊंगा की फ्रेम, 1 फ्रेम आगे जाऊंगा मैं, और जो 400 था उसको मैं 0 कर दूंगा। ठीक है, 0 पे हमने की फ्रेम लगाया, 400 पे 1 फ्रेम आगे गया, यहाँ पे की फ्रेम लगा हुआ है और मैंने इसको 0 कर दिया। तो हमारा कुछ बाय डिफॉल्ट हमेशा ऐसा ही रहेगा, ये देखो। अब पी मीटर के नीचे यहाँ पे राइट साइड में देखेंगे आप, यहाँ पे दिख रहा है वेलोसिटी, इस पे क्लिक करूंगा मैं और इसको मैं थोड़ा सा ऐसे बढ़ाऊंगा। अभी के लिए इतना बढ़ाते हैं, बाद में हम कंट्रोल करेंगे, इसे एडजस्ट करेंगे। और जो एंगल वेरिएंस है यहाँ पे, इसको मैं 360 कर दूंगा। तो कुछ हमारा ऐसा आएगा, ये देखो। है ना मस्त, कितना मस्त है। आप चाहे तो इतना छोटा भी पार्टिकल रख सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। अब मुझे इसको बड़ा करना है पार्टिकल्स को, तो वापस आएंगे इसमें पी मीटर के अंदर। यहाँ पे आपको दिख रहा है स्टाइल टैब, इसके अंदर जाऊंगा मैं और यहाँ से मैं स्टाइल के अंदर जाके इसको एनगोन चूज करूंगा। आप ब्लॉक भी चूज कर सकते हैं, मैं एनगोन करता हूँ और यहाँ से ये वाला चूज करता हूँ। ठीक है, एकदम सर्कल। और जो साइज कंट्रोल है इसमें जाएंगे और साइज को मैं से बड़ा कर लूंगा। ठीक है, तो कुछ इतना बड़ा किया मैंने साइज को। आप चाहे तो और भी बड़ा कर सकते हैं, यहाँ पे कितना भी नंबर लिख सकते हैं आप। तो हमारा कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, कंट्रोल्स में वापस चलते हैं। अब हमने यहाँ पे वेलोसिटी ऐड किया है, तो ये ऑटोमेटिकली जैसे ही मैं आगे बढ़ूंगा तो मूव होता रहेगा। ठीक है, अब मैं चला हूँ तो देखो ये आगे ही बढ़ता रहेगा। ठीक है, ये देखो कभी रुकेगा ही नहीं। जब तक आपका क्लिक है तब तक ये चलता ही रहेगा। लेकिन मुझे ऐसा नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ कि ये कंट्रोल हो जाए। कितनी दूर आए,
और पूरे स्क्रीन पे स्प्रेड हो जहाँ तक कि भी आपको चाहिए। तो यही कोई नहीं बता रहा था कि मैं इस चीज़ को कंट्रोल कैसे करूँ, और मैं चाहता था कि ये कुछ स्पीड में आए, ठीक है, हम की फ्रेम का इस्तेमाल कर सकें, वो भी कोई नहीं बताता। तो मैं आया लगभग 40 के आसपास आया, तो 40 पे हमारा कुछ इतना स्प्रेड हो रहा है, ठीक है। अब एक काम करते हैं, इन दोनों को इधर करता हूँ, और अब मुझे चाहिए फ्रिक्शन नोड, क्योंकि ये फैलता ही जा रहा है, ये देखो, ठीक है, रुकेगा नहीं कभी। तो रोकने के लिए मैं लूंगा फ्रिक्शन नोड, शिफ्ट स्पेस बार, यहाँ पे लूंगा PFRIC, ठीक है, पी फ्रिक्शन नोड ऐड करेंगे, और इसको मैं यहाँ पे ऐसे ऐड कर दूंगा, ठीक है दोस्तों। नोड ऐड करना तो आता ही है आप लोगों को। तो अगर मैं चलाऊं तो ये देखो कुछ ऐसा आ चुका है ना, ये मतलब अब ये रिस्ट्रिक्ट हो चुका है, मतलब इसमें अब घर्षण आ चुका है, ठीक है। रियल वर्ल्ड का जो फ्रिक्शन होता है वही है, ये पूरा पूरा रियल वर्ल्ड सिमुलेशन है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ 0 से 40 के अंदर ही एक्सप्लोड हो, लेकिन थोड़ा सा और दूर। तो मैं फ्रिक्शन पे आऊंगा और इसको यहाँ से खत्म कर दूंगा, जो स्पिन फ्रिक्शन है इसको खत्म कर देंगे। 0 पे चलते हैं वापस, और इसको भी यहाँ से खत्म कर देते हैं, और यहाँ वेलोसिटी पे यहाँ पे की फ्रेम लगाऊंगा, वेलोसिटी फ्रिक्शन पे, और अब मैं आऊंगा 40 पे, ठीक है, 40 पे आया, और इसको कुछ ऐसा बढ़ाऊंगा मैं। जैसे मैं इसको ऐसे बढ़ा रहा हूँ आप देख सकते हैं वो छोटा हो रहा है। अब मैं जाऊंगा यहाँ से कंडीशन के अंदर, यहाँ पे आपको दिख रहा है प्रोबेबिलिटी, इसको मैं थोड़ा सा से कम करूंगा। जैसे ही मैंने कम किया ये थोड़ा सा और स्प्रेड हुआ। वापस चलते कंट्रोल्स के अंदर, अब मैं चाहता हूँ कि ये मतलब यहीं पे रहे, 40 फ्रेम से बाहर न जाए, ठीक है। अगर मैं चलाऊं तो थोड़ा सा मूव हो रहा है, वो चलता है, वो हमें वैसे भी चाहिए कंटिन्यूस एनिमेशन के लिए। तो 154 किया मैंने यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो कम ज़्यादा करके देख सकते हैं। अब मैं जाऊँगा पी एमीटर के अंदर वापस, राइट साइड में जाऊँगा, और जो वेलोसिटी है इसको यहाँ से बढ़ाएंगे हल्का सा। तो हमारा कुछ इतना आ रहा है, ये देखो, है ना मस्त, इतना स्प्रेड हुआ, मुझे इतना ही चाहिए। आप चाहे तो और ट्राई कर सकते हैं। अब अगर मैं चलाऊँ तो ये देखो, है ना मस्त, 40 के बाद एकदम स्लो हो चुका है। अब क्या करना है, हमें इसको स्पीड देना है कि एक्सप्लोजन की तरह हो, मतलब शुरुआत में ही आप देख सकते हैं हल्के हल्के बढ़ रहा है, ठीक है, लेकिन मुझे शुरुआत में तेज चाहिए। तो यही सब चीज़ें ढूंढने में टाइम लग जाती हैं, पता नहीं कितना ट्राई किया था मैंने। अब मैं जाऊँगा फ्रिक्शन के अंदर, मतलब फ्रिक्शन को सिलेक्ट करेंगे, इस प्लान में जाऊँगा, इस प्लान हमारा खुल जाएगा, उसको यहाँ सिलेक्ट करेंगे, जूम टू फिट करेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, एस दबाऊंगा मैं, तो थोड़ा सा ऐसे ऊपर कर लूँगा, इसको यहाँ से ऊपर करेंगे, ठीक है, ताकि शुरुआत में फास्ट आए। और इस वाले को मैं स्लो करूँगा, तो टी दबाता हूँ, और इस ईजिन को मैं इस वाले को जैसे बढ़ाता हूँ, ठीक है। अब देखते हैं कैसा आ रहा है। तो ये देखो, है ना मस्त। अगर आपको और तेज करना है तो आप इसको और ऊपर कर देंगे, मुझे ये एकदम मस्त लग रहा है। आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं, शायद मैंने कुछ और ही दिखाया था, इसको थोड़ा और करते हैं ऐसे, हाँ ये ठीक है। प्लान को करते हैं बंद। अब इसके नीचे आप ग्लो व्लो दे सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। इसके नीचे पी रेंडर के बाद शिफ्ट प्लस स्पेस बार, सॉफ्ट ग्लो ऐड कर देते हैं। उससे पहले मुझे कलर भी चेंज करना है ना, टेक्स्ट पे चलते हैं, राइट साइड में जाऊंगा, और यहाँ से मैं कलर चूज करता हूँ कुछ ये वाला, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे कलर नहीं आया। तो हम जाएंगे पी एमीटर के अंदर वापस, राइट साइड में इधर, और यहाँ पे दिख रहा है आपको कलर कंट्रोल्स के अंदर, और यहाँ से मैं ये वाला चूज करूंगा, यूज कलर फ्रॉम रीजन, ठीक है। हमारा एनिमेशन हो चुका है पूरा, आप देख सकते हैं एकदम मस्त है। अब क्योंकि मैंने आपको वो भी दिखाया था कि पहले प्लेन टेक्स्ट था, उसके बाद फिर से प्लेन टेक्स्ट हो रहा है, वो देख लेते हैं। तो इसी टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ मैं, साइज वाइज फॉन्ट वॉन्ट सब कुछ सेम रहेगा, तो कंट्रोल सी करता हूँ मैं, कंट्रोल वी करते हैं, तो ये आ चुका है। अब मैं शिफ्ट प्लस स्पेस बार दबाऊंगा, DISS, यहाँ पे आपको मिलेगा डिजोल्व नोड, ऐड करेंगे। ये बेसिक सा है, मतलब ये तो नॉर्मल है, आप ये लगा भी सकते हैं, नहीं भी, आप सिर्फ ये भी बना सकते हैं, ठीक है। तो इतना बनाने के लिए हमारा हो चुका है। अब मैं इस नॉर्मल टेक्स्ट को यहाँ पे से कनेक्ट करूंगा येलो से, और जो पी रेंडर वाला है सॉफ्ट ग्लो के बाद, ये जो सॉफ्ट ग्लो है इसको मैं इस डिजॉल्व के ग्रीन से कनेक्ट करूंगा, ठीक है, डिजॉल्व के ग्रीन से, और जो डिजॉल्व होगा वो मर्ज से जाएगा। और अब अगर मैं डिजॉल्व में जाऊं, और ये दिख रहा है आपको बैकग्राउंड फोरग्राउंड, तो ये देखो मेरे बैकग्राउंड में क्या है अभी, ये वाला नॉर्मल टेक्स्ट, ठीक है, और फोरग्राउंड में क्या है, ये मेरा पार्टिकल टेक्स्ट, क्योंकि ये वाला कनेक्ट हुआ। तो मैं यहाँ आता हूँ 0 फ्रेम पे, यहाँ पे लगाऊंगा की फ्रेम, और पहले मैं इसे बैकग्राउंड पे दिखाऊंगा, ठीक है, क्योंकि मुझे पहले नॉर्मल टेक्स्ट देखना है। उसके बाद लगभग मैं आता हूँ 4 फ्रेम 5 फ्रेम, मैं 4 फ्रेम, और इसको यहाँ से अप कर दूंगा। तो बस हो चुका हमारा। अब इसको रिवर्स भी करना है, और रिवर्स करने के लिए मुझे यहाँ पे कुछ नहीं मिला। आप सोच रहे होंगे कि फ्रिक्शन में जाऊंगा और इसको कम कर दूंगा मैं, या फिर यहाँ जाके इसको वापस नॉर्मल कर देंगे तो वो रिवर्स आ जाएगा। ऐसा नहीं होता यार, मैं खुद पागल हो गया इसके अंदर। अब मैं चलता हूँ अपने 8 पेज पे, हमारा सब कुछ हो चुका है, आ चुका है 8 पेज पे। तो ये देखो दोस्तों, है ना मस्त, हो चुका है। तो मैं क्या करूंगा, ये जो मेरा कॉम्पोजिशन है इसको मैं डुप्लीकेट करूंगा, आल्ट दबाऊंगा कीबोर्ड पे। अगर आप मैक पे है तो आपको पता होगा आल्ट के लिए ऑप्शन होता है शायद, और क्लिक करके मैं इसको इधर ड्रैग करूंगा तो मुझे डुप्लीकेट मिलेगा इसका। अब मैं चलाऊं तो कुछ हमारा ऐसा आ रहा है, ठीक है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसको कहाँ से दिखाना चाहते हैं। ये रहा, ये कुछ यहाँ पे आके रुक जा रहा था, फिर हल्का हल्का मूवमेंट हो रहा था,
तो मैं चाहता हूँ जब ये हल्का हल्का मूवमेंट हो ना, मतलब पूरा एक्सप्लोड होने के बाद जब ये हल्का हल्का मूवमेंट हो, आप देख सकते हैं यहाँ पे, उसी टाइम मैं इसको यहाँ पे लगाऊंगा। इस फ्रेम पे मस्त लग रहा है, तो यहाँ पे चलता हूँ मैं। यहाँ पे मैं ये मार्कर लगाऊंगा ताकि मैं भूल ना जाऊँ। ठीक है, मार्कर लगा दिया यहाँ पे। अब मैं इस वाले को सिलेक्ट करूंगा, दूसरे वाले को राइट क्लिक करेंगे, कंपाउंड क्लिप में चेंज करेंगे इसे। इसका नाम आप कुछ भी कर सकते हैं, तो मैंने लिख दिया पार्ट, कुछ भी लिख सकते हैं आप रैंडम से ABCD। मैं क्रिएट करता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से उठा के यहाँ लाऊंगा। उससे पहले हमें एक और चीज़ करनी है, हमने किया। अब मैं इसके ऊपर राइट क्लिक करूंगा, यहाँ पे आपको दिख रहा है चेंज क्लिप ड्यूरेशन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से मैं रिवर्स कर दूंगा इसे। ठीक है, ये मेरा वर्क राउंड है। चेंज करते हैं, अब ये रिवर्स में चलेगा। कुछ ऐसा आ रहा है, ये रिवर्स आ रहा है ना, परफेक्ट है। जहाँ से ये रिवर्स शुरू हो रहा है, कुछ यहाँ से देखो, परफेक्ट यहाँ से शुरू हो रहा है। और इसको यहाँ से कट कर दूंगा, कंट्रोल B करेंगे और मैं इसको यहाँ से कट कर दूंगा। अभी के लिए मैं इसको यहाँ रखता हूँ और जो मार्कर है, इस मार्कर के ऊपर लाके मैं इसको यहाँ पे सेट कर दूंगा। अब हमारा पूरा का पूरा कुछ ऐसा बनेगा, ये देखो। ठीक है, और यहाँ एंड में जाऊंगा और इस ये वाला जो पार्ट है इसको भी कट कर देंगे, वरना हमें दोबारा से एक्सप्लोजन दिखेगा। ठीक है, कंट्रोल B और इसको मैं यहाँ से कट कर दूंगा और इसको भी कट कर देते हैं, कोई काम नहीं है। तो ये देखो दोस्तों, हाँ ये देखो, है ना मस्त, ये आया परफेक्ट, हो चुका हमारा। आफ्टर इफेक्ट्स वाले बहुत बनते हैं, तो मैंने भी बना दिया। तो आज के लिए इतना ही था। आई होप आपको पसंद आया होगा, कुछ नया सीखने को मिला होगा। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाइप कर देना वीडियो को दोस्तों। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।